नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा विशेष और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। कोरोना के खिलाफ आज से देश में एक बड़ी लड़ाई शुरू हो गई है और देश के 15 से 18 साल के 7.5 करोड़ बच्चों को कोरोना की वैक्सीन लगाई जा रही है और इस उम्र के लोगों के लिए अलग से वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं। 2007 या इससे पहले जन्मे बच्चे रजिस्ट्रेशन करवाकर वैक्सीन ले सकते हैं। बच्चों को अभी भारत बायोटेक की कोवैक्सीन ही लगाई जाएगी और इसी से जुड़ी ये अलग अलग तस्वीरें आप देख रहे हैं। अंबाला, पंचकुला, गुरुग्राम, चंडीगढ़, पलवल, करनाल, भिवानी और फतेहाबाद से ये तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पर अब जो वैक्सीनेशन की रफ्तार है उसको तेज करने के लिए नई प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई है। अब इसमें 18 साल से कम उम्र के बच्चों को भी इसमें वैक्सीन की डोज लगानी शुरू की गई है, जिसमें तय किया गया है शुरुआती फेज के अंदर कि 15 से लेकर के 18 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनको सबसे पहले वैक्सीन लगेगी। वहीं सीएम मनोहर लाल ने भी ट्वीट कर बच्चों के अभिभावकों से वैक्सीन लगवाने की उनसे अपील की है। तो जरा ये ट्वीट भी देखिए, जो मुख्यमंत्री ने अपील करते हुए अभिभावकों से ये आग्रह किया है कि सभी हरियाणा के जो अभिभावक हैं वो इस पर ध्यान दें। उन्होंने अपील करते हुए कहा कि मैं हरियाणा के सभी अभिभावकों से विनम्र अनुरोध करता हूं। और इस दौरान मुख्यमंत्री ने अपने इस अपील के अंदर अभिभावकों से कहा है कि 15 से 18 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको वैक्सीन की डोज अब लगाई जा रही है। ऐसे में जितने भी अभिभावक हैं जिनके घर में 15 से लेकर के 18 आयु वर्ष के बच्चे अगर घर में हैं तो उनके लिए आप वैक्सीन का स्लॉट बुक कर सकते हैं, वैक्सीन ज़रूर लगवा सकते हैं। और इसी के लिए आज से जो वैक्सीनेशन की प्रक्रिया है 15 से 18 आयु वर्ष के बच्चों के लिए वो शुरू की गई है और ये बड़ा ज़रूरी है। मुख्यमंत्री ने अपने ट्वीट में ये भी जिक्र किया कि कोरोना की इस महामारी में सभी का जो जीवन है वो बेहद महत्वपूर्ण है, बेहद अहम है और ख़ास तौर से जो देश का भविष्य है, देश के जो आने वाली पीढ़ी है उसको सुरक्षित रखने के लिए ये कदम हमें उठाने की ज़रूरत है, क्योंकि वैक्सीन ही आपको बढ़ते संक्रमण के खतरे से बचा सकती है। पूरे देश की तरह हरियाणा में भी 15 साल से 18 साल तक के बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीन अभियान शुरू किया गया है और हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने अभियान की शुरुआत अपने गृह जिले अंबाला से की है। इस मौके पर अनिल विज ने स्वास्थ्य विभाग को पूरी सतर्कता के साथ काम करने की सलाह दी और 10 दिन में 15,40,000 बच्चों को वैक्सीनेट करने का लक्ष्य दिया। अनिल विज ने कहा कि तीसरी लहर आ रही है, इसके लिए आपकी सरकार सजग है, डरे नहीं, सभी तैयारियां पूरी की गई हैं। सरकार जो निर्देश दे बस उसकी पालना करें। हमारे पास कोरोना वैक्सीन की कोई कमी नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन में हिंदुस्तान में विश्व का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन अभियान चलाया जा रहा है। अभी तक लगभग 85 करोड़ लोगों को प्रथम डोज और 61 करोड़ लोगों को देश में दूसरी डोज दी जा चुकी है। आज से देश में 15 से 18 साल तक की आयु के बच्चों के लिए वैक्सीनेशन अभियान का शुभारंभ किया गया है। हरियाणा में 15,40,000 एक श्रेणी के बच्चे आते हैं। हरियाणा में हम अभी तक 98% लोगों को प्रथम डोज और लगभग 71% लोगों को दूसरी। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने बल्लभगढ़ में 15 से 18 साल के किशोर को वैक्सीन लगाने के काम का शुभारंभ किया और लोगों से अपील की है कि वो अपने बच्चों को जल्द से जल्द वैक्सीन जरूर लगवाएं। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा का कहना है कि फरीदाबाद में 48 जगहों पर 15 से 18 साल तक के किशोर वैक्सीन लगवा सकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल के प्रयासों के चलते ही वैक्सीन लगवाने वालों का आंकड़ा 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुका है। वैक्सीन लगवाने के बाद कोरोना का खतरा कम हो जाता है। लोगों से भी अपील है कि वो जल्द से जल्द वैक्सीन जरूर लगवाएं।
गुरुग्राम में बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है और 15 से 18 साल के बच्चे वैक्सीनेशन को लेकर उत्साहित दिखे। गुरुग्राम में वैक्सीनेशन के लिए 80 सेंटर बनाए गए हैं। लंबे इंतजार के बाद देश में अब बच्चों का वैक्सीनेशन भी शुरू हो गया है। 15 साल से 18 साल के बच्चों को आज वैक्सीन लगनी शुरू हुई है। कोवैक्सीन की वैक्सीन लगेगी और इस वक्त हम गुरुग्राम के एक सरकारी स्कूल में मौजूद है और यहाँ सुबह से ही बच्चे जो हैं वो आना शुरू हो गए हैं जिनकी उम्र 15 साल से 18 साल है। तो शुरुआत सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। 2 अलग-अलग प्रोसेस है रजिस्ट्रेशन का। आप फिजिकली सेंटर पर आकर भी अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसके अलावा आप अपना रजिस्ट्रेशन भी करा सकते हैं वैक्सीन लेने के लिए। तो जो तमाम सेंटर है गुरुग्राम की बात करें तो करीब 80 के आसपास सेंटर जो हैं वो बनाए गए हैं बच्चों को वैक्सीनेशन के लिए और करीब 2 लाख के आसपास ऐसे बच्चे हैं जिन्हें वैक्सीन लगनी है जो कि 15 से 18 साल की जिनकी उम्र है। तो एक लंबा इंतज़ार था, पेरेंट्स इंतज़ार कर रहे थे कि बच्चों को वैक्सीन लगे क्योंकि कोविड जो है वो लगातार फैल रहा है और जिस तरह से दूसरी लहर में देखने को मिला था एक बड़ी मुश्किलें पैदा हुई थी और अब चूंकि ओमिक्रॉन का खतरा भी लगातार बना हुआ और इस सब के बीच तेजी से एक बार फिर से कोरोना के जो नंबर हैं वो भी बढ़ने लगे हैं। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी राहत बच्चों के लिए है। 15 साल से 18 साल के बच्चों का जो एज ग्रुप है उन्हें वैक्सीन लगनी शुरू हो गई है। बाकी जो इससे नीचे की उम्र के बच्चे हैं उनके लिए भी अभिभावक इंतजार कर रहे हैं कि जल्द उनका वैक्सीनेशन भी शुरू हो। तो बच्चों से भी बात कर लेते हैं। बेटा क्या नाम है आपका? वर्षा। तो आज आप वैक्सीन लगनी है, किसी तरह का कोई डर? नहीं। रजिस्ट्रेशन आप करा कराए तो जब अनाउंस किया प्रधानमंत्री ने तो खुशी हुई कि चलिए आखिरकार हमें भी अब वैक्सीन लगेगी? यस। हाँ मतलब ऐसे ही था कि अब बाहर भी जा सकते हैं वैक्सीन वगैरह के। आपका क्या नाम है? सुहाना यादव। तो अब वैक्सीन आज लगनी है। कितने बजे आप यहाँ थे? अकेले आए, पेरेंट्स के साथ आए? मैं पेरेंट्स के साथ आई थी, मेरे पेरेंट्स चले गए। मेरी वैक्सीन लगेगी फिर वो आ जाएंगे। तो कुछ किसी तरह का कोई डर तो नहीं है मन में कि कोई साइड इफेक्ट होगा या इस तरह की बहुत सारी चीजें चल रही थी? नहीं, आई फील मोर सेफर कि वैक्सीन लग रही है, हम कहीं पे भी घूम सकते हैं और हमारे को कोरोना का डर भी नहीं होगा वैक्सीन लगने के बाद। तो आप वैक्सीन लगवाने के बाद घर जाके बाकी लोगों को भी कहेंगे? बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी भी वैक्सीन लगवाने से बच रहे हैं कि नहीं वो वैक्सीन लगवाएं। हाँ, मैं उनको भी बताऊंगी कि वैक्सीन बहुत मतलब अच्छी चीज़ है वैक्सीन लगवाना। तो कहीं ना कहीं बच्चों में भी वो एक जागरूकता है। शुरुआत में हमने देखा था कि जब वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई थी तो बहुत सारे लोग वैक्सीन लगवाने से बच रहे थे और आज भी कहीं ना कहीं एक हालात है कि एक बड़ा नंबर है जिसमें जो बड़े लोग भी हैं वो वैक्सीन लगवाने से बच रहे हैं, उन्हें एक डर है। लेकिन इस सब के बीच जिस तरह से जो एक कतार देखने को मिल रही है बच्चों की, तो बच्चों के अंदर खुद से जागरूकता है वैक्सीन को लेकर और वो खुश भी हैं कि हाँ आखिरकार जो वैक्सीनेशन है वो अब शुरू हो गया है और जो ओमिक्रॉन है या फिर कोरोना का जो एक बड़ा खतरा लगातार मंडरा रहा है उससे उनको बचाव होगा। और वैक्सीन लगाने के बाद अपने स्कूल या कॉलेज जब वो जाएंगे तो वो जो दिक्कत जो परेशानी है उससे काफ़ी हद तक जो है वो बचाव हो सकता है। तो आज से पूरे देश में बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू हो गया और गुरुग्राम में भी बच्चों में वैक्सीन को लेकर जो है वो एक बड़ा उत्साह है। गुरुग्राम से राज वर्मा, इंडिया न्यूज। वहीं सिरसा में 70,000 बच्चों को वैक्सीन लगाई जा रही है ताकि उन्हें कोरोना महामारी से बचाया जा सके। 15 से 18 साल के बच्चों के लिए आज से वैक्सीन लगनी शुरू हो चुकी है। इसमें पहुंचे हैं नागरिक अस्पताल के एक सेंटर में। जब बाकायदा देखते तो 15 से 18 साल के बच्चों को वैक्सीन यहाँ लगवाई जा रही है। मेरे साथ एक बच्ची है जो अभी भी वैक्सीन लगवाने के बाद बाहर पहुंची है। बेटा आपका क्या नाम है? वंशिका। आप क्या कहना चाहेंगे जो 15 से 18 साल के बच्चों को जो वैक्सीन लगवाई जा रही है इससे किस तरह संभावित खतरे को कम किया जा सकता है कोरोना का जो है? इससे हमारी इम्यूनिटी डेवलप होगी। अगर हमें कोविड होगा भी तो उसके सिम्टम्स थोड़े कम सीवियर होंगे और हमें प्रिकॉशंस तो सारे फॉलो करने चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग करनी चाहिए और वैक्सीन ज़्यादा से ज़्यादा लगवानी चाहिए। खास करके 15 से 18 साल युवाओं के लिए जो फैसला सरकार ने लिया है, इस फैसले को आप कैसे देखते हैं और आप युवा होने नाते दूसरे युवाओं को क्या अपील करेंगे? गवर्नमेंट का ये डिसीजन बहुत यूज़फुल होगा। हमें एग्ज़ाम्स देने जाना है, ऐसे प्लेसेस पे जाना है, हमें ट्यूशन्स जाना होता है जहाँ पे बहुत सारे बच्चे होते हैं हमारे सराउंडिंग में, तो हमें सबसे ज़्यादा एक तरह से डेंजर है वायरस का, तो हमें ध्यान रखना चाहिए अपना और ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन लगवानी चाहिए जिससे कम सीवियर सिम्टम्स हों। तो आज आपने वैक्सीन लगवाई है, पहली डोज लगवाई है, कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या करना चाहेंगे?
सेफ़ फील हो रहा है काफ़ी कि अगर हमें होगा भी कोविड तो कम सिम्टम्स होंगे उसके। तो ये देखिए बच्चों में किस तरह से उत्साह नज़र आ रहा है कि जिस तरह से इन्होंने वैक्सीन लगवाने के बाद इनका कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे वैक्सीन लगवाने आए। आपको आज मौका मिल रहा है वैक्सीन लगवाने का। क्या नाम आपका? महक। मैं क्या कहना चाहेंगे कि 15 से 18 साल का जो सरकार ने फैसला लिया है वैक्सीन लगवाने के लिए, तो इस फैसले को आप कैसे देखते हैं और किस तरह फ़ायदा होगा इसका? इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है क्योंकि ना अगर वैक्सीन नहीं लगवाएंगे तो फिर हमें भी इसका बीमार, और ओमिक्रॉन आ गया, नया वायरस आ गया, तो हमारी एज ग्रुप को नुकसान पहुँचा रहा है। इससे बढ़िया हम इंजेक्शन लगवा के अपने आप को सिक्योर फील कराएं। तो देखिए युवाओं में किस तरह का उत्साह भी है और जानकारी भी है कि जिस तरह से नया वेरिएंट ओमिक्रॉन है उसको लेकर के जो बच्चे खासकर काफ़ी उत्साह देखा जाए। मैं सेंटर के अंदर आना चाहता हूँ। बाकायदा यहाँ रजिस्ट्रेशन के लिए व्यवस्था की गई है। जो बच्चे आ रहे हैं सबसे पहले यहाँ रजिस्ट्रेशन कर देते हैं, उसके बाद यहाँ वैक्सीन लगाई जा रही है। मैम आपसे जानना चाहूँगा कि किस तरह से सुबह से जो बच्चे आ रहे हैं कैसा उत्साह देखने को मिल रहा है? कोई गुस्सा नहीं है, नॉर्मल बच्चे आ रहे हैं, नॉर्मल तरीके से वैक्सीन लगवा रहे हैं, कोई रिएक्शन नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल है। बिल्कुल नॉर्मल है। खास करके जो युवा बच्चे हैं जो 15 साल से 18 साल के जो फैसला लिया है, इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? नगर निगम कार्यालय करनाल में दोनों डोज वालों को ही एंट्री मिल रही है। वहीं जिन लोगों ने दोनों डोज नहीं लगवाई है उन्हें पहले डोज दी जा रही है, तभी उनको एंट्री दी जा रही है। करनाल से एक रिपोर्ट आती है। वैक्सीन को लेकर जो है सरकार ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। हम इस समय खड़े हैं जिला सचिवालय के बाहर और यहाँ पर एक मोबाइल वैन को तैनात किया गया है जहाँ पर जो लोग नॉन वैक्सीनेटेड हैं वो अपना वैक्सीन लगवा सकते हैं। ये देखिए लोग हैं, करीब 250 से ज़्यादा वैक्सीनेशन आज यहाँ अभी तक हो चुकी है सुबह से लेकर अब तक, क्योंकि लोगों को एंट्री नहीं दी जा रही चाहे वो किसी भी काम से सचिवालय में आए हों। क्या नाम आपका जी? सर मेरा नाम सतीश है सर जी। यहाँ सचिवालय किस लिए आए थे आप? हमें तो जी वैसे काम आया था, ड्यूटी पे जा रहा था जी। मैं सीवर लाइन में लगा हुआ हूँ जी, उसके लिए नगर निगम में? हाँ नगर निगम में लगा हुआ हूँ जी। अच्छा। तो मेरे वैक्सीन नहीं लगी थी जी। हाँ। तो मेरे को बाहर निकाल दिया था जी। तो इसलिए मैं अंदर आने के लिए वो बोले भाई वैक्सीन लगवा के आ, तो तभी जाएगा मेरे को अंदर ले आएंगे वो। ठीक है। आपका क्या नाम है जी? सतीश कुमार। आप कहाँ जा रहे थे आप? मैं ऑफिस से आया जी। कौन सी ऑफिस से जी? ऑडिट ऑफिस से। ऑडिट? आप कर्मचारी हैं? हाँ जी। तो आपने पहले वैक्सीनेशन नहीं लगवाया था? नहीं। तो आज क्या दिक्कत आई है जी? कुछ भी नहीं जी। आपको जाने दिया ऑफिस में? हाँ जी। तो कोई जांच वगैरह नहीं हुई आपकी वहाँ पे? तो बिल्कुल देखिए जो कर्मचारी हैं उनको भी रोका जा रहा है। इसके अलावा जो लोग जिला सचिवालय अपने काम से आते हैं उनको भी यहाँ पर रोका जा रहा है। हम आपको दिखाएंगे कि बाहर की क्या स्थिति है और किस तरह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, या कहें अब उनको वैक्सीनेशन लगवाना अनिवार्य हो चुका है कि बिना वैक्सीनेशन के उनको अब इजाज़त नहीं मिलेगी। सचिवालय में देख सकते हैं कि लंबी कतारें यहाँ पर हैं और काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पर इस मोबाइल वैन में पहुँच रहे हैं, क्योंकि अब जो है एंट्री को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया। ये देख सकते हैं जिला सचिवालय है और यहाँ पर जो तमाम लोग आ रहे हैं उनको अब अपना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाने के बाद ही जो है एंट्री मिलेगी, क्योंकि अब नए प्रतिबंध जो है वो सरकार की तरफ से लागू कर दिए गए हैं। कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि आखिर उनको किस तरह से दिक्कतें आई हैं। सर क्या नाम है आपका? क्या नाम है सर आपका? जिले सिंह जी। तो कुछ काम आए थे सचिवालय में आप? हाँ काम आए थे। क्या अंदर जाने दिया जा रहा है ऐसे? है जी। वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट चेक हो रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी वैक्सीन लगवाना है जी। पहली डोज। पहली डोज जी। इससे पहले नहीं लगवाई थी? ना जी। आप भी सचिवालय काम आए थे जी? नहीं, हम तो खाली इंजेक्शन लगवाना। मैडम आप किस लिए आए थे यहाँ पर जी? वैक्सीनेशन के लिए आए हैं। सचिवालय काम जाना था कुछ? नहीं जी, घर ही नियर बाय है हमारा। तो कुछ लोग हैं जिनको अभी तक वैक्सीनेशन नहीं हुआ था या जिनको सचिवालय में कुछ काम था, जो लोग अपने रोजमर्रा के काम के लिए दफ्तर जा रहे थे, वो देख सकते हैं कि लगातार सर बहुत जोश है लोगों में, बहुत शौक से लगा रहे हैं। अब जो अभी तक लेट थे अब आ रहे हैं कि सख्ताई ज़्यादा हो गई है सर। ये आज किसी सरकारी दफ्तर में एंट्री मिल रही है बिना? नहीं सर, बिना उसके नहीं मिल रही है, इसलिए बहुत रश है हमारे पास आज। कितने वैक्सीनेशन हो चुकी है अभी तक? सर 250 से ऊपर हो चुकी है अभी तक। हमारी एक टीम है नगर निगम में भी। तो बिल्कुल देखिए 2 टीमें हैं जो लगी हुई हैं, एक जिला सचिवालय के बाहर है, इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पर जो जिला
सचिवालय के बाहर, उसके लगातार जो है लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं क्योंकि एंट्री नहीं मिल रही। आपको वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाना अनिवार्य कर दिया गया है। जो लोग नॉन वैक्सीनेटेड हैं उनको अब वैक्सीन लगवानी पड़ेगी। ऐसे में ये कड़े प्रतिबंध किए गए। उसके बाद जो है वैक्सीनेशन के ग्राफ में तेज़ी आई है और आज हज़ारों की संख्या में लोग जो है वैक्सीनेट होंगे। करनाल से महेंद्र सिंह, इंडिया न्यूज़ हरियाणा। वहीं सोनीपत में कोविड नियमों की सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। स्कूल, पार्क और सब्जी मंडी में कोरोना के नियमों को ताक पर रखकर काम किया जा रहा है। पहली तस्वीर में बच्चे बिना मास्क के स्कूल जाते नजर आ रहे हैं। सरकार ने स्कूलों को बंद करने के आदेश दिए हैं, लेकिन कुछ निजी स्कूल संचालक सरेआम आदेशों की अवहेलना कर रहे हैं। वहीं दूसरी तस्वीर में आप देख पा रहे हैं कोविड प्रोटोकॉल का आप जो है वो ध्यान नहीं दिया जा रहा है सब्जी मंडी के अंदर। वहीं एक तस्वीर में बिना मास्क के कुछ लोग पार्क में इकट्ठे हुए, लेकिन पुलिस के आते ही सभी वहां से भागकर निकल जाते हैं। तो ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो कि महामारी अलर्ट के बावजूद लापरवाही आज भी ग्राउंड जीरो पर नजर आ रही है। फतेहाबाद बिजली निगम के कर्मचारी और अधिकारी बिजली निगम के कार्यालय में सरकार और प्रशासन के आदेशों की अवहेलना करते नजर आए। कर्मचारियों और खुद एसडीओ तक ने मास्क नहीं लगा रखा था। मीडिया का कैमरा देखने के बाद सभी कर्मचारी एक दूसरे की बगले झांकते नजर आए। आपको बताएं कि रोजाना सैकड़ों लोगों का बिजली कार्यालय में आना जाना होता है। कर्मचारियों की लापरवाही कोरोना फैलाव का कारण बन सकता है। और अब खबर चरखी दादरी से है, जहां पर आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स ने मांगों को लेकर के जननायक जनता पार्टी के विधायक नैना चौटाला के निवास पर प्रदर्शन किया। आंगनवाड़ी वर्कर्स ने पुलिस द्वारा लगाए गए बैरिकेड्स को तोड़ दिया और उस दौरान जम करके हंगामा भी किया। उन्होंने पुलिस पर आंगनवाड़ी वर्कर्स के साथ मारपीट करने के भी आरोप लगाए हैं। साथ ही चेतावनी दी गई कि आर पार की लड़ाई आगे लड़ी जाएगी। वहीं आंगनवाड़ी वर्कर्स के विरोध के चलते नैना चौटाला को पीछे के रास्ते से ले जाया गया। यहां आपको बताएं कि आंगनवाड़ी वर्कर्स पिछले काफी दिनों से हड़ताल पर हैं और मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन भी कर रहे हैं। जैसे ही उनको जजपा विधायक नैना चौटाला के दादरी निवास पर पहुंचने की जानकारी मिली तो सैकड़ों की संख्या में आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स विधायक निवास के पास इकट्ठा हो गए। काले कपड़े और काली पट्टियों के साथ विरोध प्रदर्शन करते हुए विधायक निवास का घेराव करने के लिए उन्होंने कूच कर दिया। उनके प्रदर्शन को दूसरे विभागों के कर्मचारियों ने भी अपना समर्थन दिया। प्रदर्शन था मिड डे मील का और आंगनवाड़ी वर्कर बहनें तो बैठी हैं 26-27 दिन से। और आज नैना जी का आगमन था यहाँ। हमें सोचा भी हम नैना जी से हमें मिले, हमारा ज्ञापन नैना जी को ही दे दे। तो हम यहाँ आए तो इकट्ठे होकर हम प्रशासन आराम से शांतिपूर्वक अपनी बातचीत कर रहे थे, नारेबाजी कर रहे थे। और पहले हमने 10 मिनट का टाइम दिया था, फिर कोई नहीं मिलने आया हमसे, तो हम उठ के खड़े हो गए। तो हमने जैसा ही बैरिकेटर के सामने खड़ा किया, हमें आगे बढ़े तो पुलिस वालों ने मारा पीटी की है और अभद्र व्यवहार किया है और 100 में से 20% जेंट्स को शराब पी रखी है जी। आंगनबाड़ी का मुद्दा जो है वो विधानसभा में भी उठा था और मुख्यमंत्री जी ने, उप मुख्यमंत्री जी ने सबने आश्वासन दिया है कि इनका काम जो है, जो इनकी जायज़ मांगे वो मानी जाएंगी। लेकिन नाते मैं कहूँगी कि उनकी जायज़ मांगे जो है वो मान ली जाए और उनका। प्रदेश भर में नियम 134A के तहत एक गरीब बच्चे के एडमिशन को लेकर के सरकार लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन सोनीपत में निजी स्कूल संचालकों की मनमानी के चलते अभिभावक दर दर की ठोकर खाने को मजबूर है। जहां नियम 134A के तहत एडमिशन ना देने के विरोध में निजी स्कूल के मुख्य गेट पर अभिभावकों ने जमकर प्रोटेस्ट किया और जमकर नारेबाजी की। वहीं निजी स्कूल संचालकों द्वारा नियम 134A के तहत एडमिशन नहीं दिया गया है, जिसको लेकर काफी संख्या में अभिभावक शहर के एक निजी स्कूल में मुख्य गेट पर पहुंचे और बच्चों के एडमिशन ना होने पर शिक्षा पर पड़ रहे नेगेटिव प्रभाव को लेकर अभिभावकों ने रोष जाहिर किया। 134A के तहत लगातार अभिभावक प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि उनके बच्चों के एडमिशन निजी स्कूल संचालक नहीं कर रहे हैं और ऐसा लंबे समय से चल रहा है और हर साल इसी प्रकार का नज़ारा जो है निजी स्कूल संचालकों के खिलाफ प्रोटेस्ट जो है वो देखने को मिलता है। हमारे साथ अभिभावक हैं और ये निजी स्कूल संचालक के खिलाफ यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप यहाँ पहुँचे हो, किस बारे में पहुँचे हो, क्या दिक्कत परेशानी है? हमारे बच्चे जो है ना VSPK में हैं और 1500 रुपये मंथली ले रहे हैं।
1000 रुपये एडमिशन, 1500 रुपये उन्होंने जो है मंथली के 134 के तहत, और उन्होंने 4500 रुपये 3 महीने की मंथली फीस पहले ले ली है, और जो ना एडमिशन अभी नहीं कर रहे हैं। एडमिशन नहीं कर रहे हैं। आप यहाँ पहुँचे हैं, किस बात को लेकर पहुँचे हैं? और पहले भी प्रोटेस्ट रहा है, आज भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, किस स्कूल के खिलाफ क्या प्रोटेस्ट कर रहे हैं? सर, ये लिटिल एंजल स्कूल है जिसमें हम बार बार धक्के खा रहे हैं अपने बच्चे के लिए। हमने अपने बच्चे की SLC ले ली है जो कि पुराने स्कूलों से, उसके बाद वहाँ का भी नहीं रहा हमारा बच्चा और यहाँ का भी नहीं रहा, तो इनकी अपनी मनमानी चल रही है। ये अपना ये चाहते हैं कि हम बच्चों को नहीं लेंगे, और ये हमें कुछ लिखित में भी नहीं दे रहे हैं कि हम नहीं लेंगे, या फिर ये बताएं हमें कि हमें कब आना है, या हमें एक डेट दे दें, हम उसी तारीख को आए। हम बार बार यहाँ धक्के खा रहे हैं, सारा काम कर रहे हैं, अपना सारा काम छोड़ के हम यहाँ आ रहे हैं, फिर भी आप यहाँ पहुँचे हो, लगातार प्रोटेस्ट चल रहा है। आज किसके खिलाफ क्या प्रोटेस्ट चल रहा है? यहाँ पर प्रोटेस्ट तो स्कूल में 134A के तहत जो गवर्नमेंट ने निकाले हैं बच्चों, उनके स्कूल के एडमिशन के लिए चल रहा है। लेकिन 15 तारीख को जो रिजल्ट आया था उसके बाद ये लगातार हमें डेट पे डेट दे रहे हैं और बच्चों का एडमिशन नहीं कर रहे हैं। इवन हम लोग डिप्टी कमिश्नर ऑफिस, CGM का, DO का और BO सभी लोगों के आदेश आ चुके, कोर्ट से भी आदेश, और हम लोग पास कोर्ट की कॉपी भी है। उसके बावजूद भी ये लोग अपनी मनमानी कर रहे हैं और बच्चों को एडमिशन नहीं दे रहे हैं। आप भी यहाँ पहुँचे हैं, क्या कहेंगे? हाँ जी, मैं सुशील कुमार, मेरी बिटिया 12वीं का तीसरी क्लास में DAV स्कूल में नियम 134 के तहत नाम आया है, और हम पिछले 15 तारीख को जिसने परीक्षा पास करी है, और हम पिछले 15 तारीख को DAV स्कूल में गए। उन्होंने कहा पिछले पुराने स्कूल से अपना नाम कटवा के लाओ और यहाँ पूरी फाइल यहाँ जमा कराओ, हम यहाँ एडमिशन देंगे। और हमने 21 तारीख को पूरी फाइल स्कूल में जमा करा दी है। प्रिंसिपल ने वेरीफाई करके साइन करके रखे, लेकिन उन्होंने ना कोई रिसीव दिया, ना कोई एडमिशन। अभी तक एडमिशन हुआ नहीं हुआ? अभी तक एडमिशन नहीं हुआ है, और बार बार स्कूल के हम चक्कर काट रहे हैं, जिसकी शिकायत हमने BO ऑफिस, DO ऑफिस करी है, और DC ऑफिस, HDC। बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से सभी अभिभावकों की एक ही प्रकार की समस्या है, और समस्या ये है कि 134A के तहत एडमिशन जो है निजी स्कूल संचालक नहीं दे रहे हैं, चाहे जिला उपायुक्त के आदेश हों या शिक्षा विभाग के आदेश हों, सभी आदेशों को अनदेखा किया जा रहा है। सोनीपत से इंडिया न्यूज हरियाणा के लिए। हरियाणा विशेष में फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।